गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपने क्लास में हम लोग पिछली क्लास में जो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया देखा था कॉन्ग्रुएंसी के लिए, उसी से रिलेटेड उसी पर आधारित एक क्वेश्चन को देखने चलते हैं, जो कि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल में का फर्स्ट क्वेश्चन है। यह है 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल। जरा ध्यान देंगे, अभी हम लोग जो कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, किसी बुक में किसी पब्लिकेशन के द्वारा किसी राइटर के द्वारा उसे एक थ्योरम के रूप में बताया गया है। इट मीन्स आपके इस टेक्स्ट बुक की प्रत्येक क्वेश्चन, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे। और आज का ये क्वेश्चन हम लोग चल रहा है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, उसी के ऊपर का एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है इन फिगर 7.8 नाम का ये फिगर है। इसमें हमसे कहा जा रहा है OA इक्वल OB, या OA इस OB के बराबर है एंड OD OC के बराबर है। तो दिखाएं कि पहला क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें ट्रायंगल AOD, ये वाला ट्रायंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये पहला क्वेश्चन है। और तब दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है कि अब आप दिखाएं कि यह AD इस BC के पैरेलल होगा। ध्यान दें, लाइन्स एंगल्स की पड़ी हुई बहुत सारी चीजें, करीब सभी चीजें यदि आप मिस कर गए हैं तो उन्हें रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उनका इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। विशेषकर इस क्वेश्चन में तो होने वाला है ही है। ये देखते हैं हम लोग। ओके, तो पहले हम लोग शुरू कर देते हैं कि देखें हम लोगों को किस किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज होती है आपको ये पता करना कि अभी तो यहाँ सामने में दो ट्रायंगल क्लियरली दिख रहे हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को यहाँ दोनों ट्रायंगल का अलग अलग नाम देके अपना उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि एक ही फिगर में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, किस ट्रायंगल को देखें किस ट्रायंगल को छोड़ दे। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि यहाँ हम देखें कि हमें प्रूफ क्या करना है। जो प्रूफ करना है उस ट्रायंगल को खोजे, और यहाँ क्लियरली हमें ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पहले जो कुछ गिवन है उनको लिख देते हैं। गिवन क्या है? गिवन OA इक्वल OB एंड OD इक्वल OC, ये गिवन है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC। यही साबित करना है पहला काम। ये फर्स्ट वर्क, और सेकेंड वर्क हमें करना है इसी में AD पैरेलल BC। ये दो काम करने हैं। काम को शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें लिखना होगा प्रूफ। कभी कभी किसी क्वेश्चन में यदि कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा हमें। यहाँ कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ डायरेक्टली हम प्रूफ में आ जाते हैं। हम पहले दो ट्रायंगल को पहचानेंगे। दो ट्रायंगल क्लियरली यहाँ पर नाम दिया गया और फिगर में भी हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ेंगी हम वहां पर आपको और तरीके भी बताएंगे कैसे इनको आप पहचाने कि किस दो ट्रायंगल को देखना है। पहले हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। इन्हीं दोनों ट्रायंगल में देखना है, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इसलिए इन्हीं दोनों ट्रायंगल को देखना है हमें। आते हैं, अब ध्यान रखेंगे AOD का जो पार्ट भी हम लिखे AOD के नीचे लिखेंगे, और BOC का जो भी पार्ट हम लिखेंगे BOC के नीचे लिखेंगे। एंड की जगह पर इक्वल लिखते जाएंगे, और इधर साइड में ये कैसे इक्वल होगा ये चीज बताते रहेंगे। AOD में का देखें क्लियरली हमारे पास दिया गया है AOD में का
क्या यह ओ ए एओडी में है, ट्रायंगल एओडी में है, तो यह ओ ए इक्वल होगा बीओसी ट्रायंगल के ओबी के। बीओसी ट्रायंगल में ओबी है, इस ओबी के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? तो यहां ब्रैकेट में लिख दें गिवन। आपको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं। क्या यह साइड है? एक साइड हो गया, दोनों ट्रायंगल का एक एक साइड हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएं। यदि यह ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट है और ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या एंगल एओडी और एंगल बीओसी में कोई रिलेशन बन रहा है? कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर? तो यहां इस बात को भी लिख ले। एंगल, ध्यान रखें, एओडी में कौन सा ट्रायंगल, एओडी में कौन सा एंगल बन रहा है? एओडी इक्वल, और बीओसी ट्रायंगल में कौन सा एंगल बन रहा है? बीओसी। क्यों ऐसा है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और फाइनली एओडी का ओडी क्या बीओसी के ओसी के बराबर है? यस, गिवन है, दिया ही हुआ है, तो इसे भी लिख दे ओडी इक्वल ओसी। ये आपका एक एंगल आ गया और ये कैसे इक्वल हो गया इसके बारे में भी बताएं, गिवन। और आपको समझाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं, ये साइड है। यहां देखेंगे जरा, क्या एक ट्रायंगल एओडी का दो साइड और इन्हीं के बीच वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल बीओसी में इनके दो साइड और इन्हीं के बीच वाले एंगल के बराबर है? और यदि ऐसा है तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस नियम से? साइड एंगल साइड से। यहां पर आप क्लियरली लिख लीजिए। इसलिए सो ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीओसी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, यहां पे कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। लेकिन इतना सही काम नहीं चलने वाला। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम लोग तीन पार्ट को तो दिखाएंगे, लेकिन क्या एक ट्रायंगल में केवल और केवल 3 पार्ट्स ही होते हैं? कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं। तो आप अपनी सुविधा के लिए उन बाकी बचे हुए 3 पार्ट्स को भी इक्वल लिख लीजिए बाई सीपीसीटी। इन चीजों को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। यहां ओ ए ओ बी के बराबर कर दिया हम लोगों ने, एंगल एओडी को कर दिया एंगल बीओसी के बराबर, और ओडी को कर दिया ओसी के बराबर। तो क्या अब ये हमारा एडी इस बीसी के बराबर हो जाएगा? लिख लेते हैं इसे, एडी इक्वल बीसी। कैसे? यहां लिख दे सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्योंकि यहां पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुके हैं, तो ये इसके बचे हुए जो पार्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। फाइनली अब यहां ये देखिए, दो एंगल बचे हैं इधर एओडी ट्रायंगल में और बीओसी ट्रायंगल में दो एंगल बचे हैं। अब कौन एंगल किसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहां देखते हैं ओ ए के सामने का अपोजिट जो एंगल है उसे ध्यान दें। ओ ए का अपोजिट एंगल हो जाएगा एडीओ एंगल, और अब ओ ए के बराबर इस बीओसी ट्रायंगल में कौन सा साइड था? ओबी। तो एओ के बराबर वाला जो सामने वाला एंगल है वो बीओ के सामने वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी एंगल एडीओ इक्वल एंगल बीसीओ। दिस इज ऑल्सो सीपीसीटी। और फाइनली जो एक पार्ट बच गया, एक एंगल और बच गया, उसको भी लिख लेते हैं। और यह एंगल होगा एंगल डीएओ इक्वल एंगल
CBO, ये भी CPCP। यहां तो कोई दिक्कत? ओके, तो अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं, जहां इसे प्रूफ को हटाते हैं और यहां देखें, आप लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा होगा कि यदि किसी दो लाइन को कोई एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्स करती है और इस तरीके से ट्रांसवर्स करती है कि वहां बनने वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों के दोनों लाइन जिसे ट्रांसवर्स कर रही है वो आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। यहां आप जरा ध्यान से देखें, क्या एंगल BCO यानी दिस एंगल और एंगल ADO, यहां AD और BC नाम की दो लाइन है, जिसे कि CD नाम का एक रे या लाइन सेगमेंट ट्रांसवर्स कर रहा है। मैं जिस लाइन को बोल रहा हूं केवल उसी लाइन को देखिएगा, जिस लाइन को अभी नहीं बोल रहा हूं उस लाइन को एकदम नहीं देखना है। फिर से BC और AD नाम की लाइन को या CD नाम की लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, और ट्रांसवर्स इस तरीके से कर रही है कि यहां एंगल BCO और एंगल ADO ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जरा ध्यान से देखें, क्या BCO एंगल और ADO एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? इस चीज को यहां पर लिख लीजिएगा। और फाइनली तब यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल है तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, सो AD पैरेलल BC। ये भी हमारा काम हो गया। ओके, और आज का सेकंड क्वेश्चन है, जो कि हमारे सॉल्व एग्जांपल का सेकंड क्वेश्चन है। ध्यान दें, मैंने अभी आपसे बोला है कि यहाँ का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए थ्योरम है, जिसे कि हम लोग किसी दूसरे पब्लिकेशन या किसी दूसरे राइटर के द्वारा थ्योरम के रूप में देखेंगे। क्वेश्चन है, AB इज ए लाइन सेगमेंट। यह AB एक लाइन सेगमेंट है एंड लाइन L, और यह L नाम का लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। जहां एक बात बड़ा ध्यान से सुन लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यानी कि यह उस लाइन सेगमेंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बाइसेक्टर कि 90 डिग्री का एंगल तो बना ही रहा है, साथ साथ बाइसेक्टर यानी कि दो इक्वल भागों में बराबर बराबर उसे बांट भी रहा है। दोनों एक नाम नहीं है, दोनों दो नाम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यह L जो है इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब यह, यदि यहाँ पर एक पॉइंट जो है इसका नाम हम लोग C दे दे, तो यह AC इस BC के बराबर है, चूंकि बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर होने के चलते यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आगे कर रहा है, इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन A, यदि एक P नाम का पॉइंट इस लाइन L पर है, तो हमें दिखाना यह है कि यह P पॉइंट A से और B से एक समान दूरी पर होगा। इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेना चाहिए, और यह कंस्ट्रक्शन क्या होगी, A से P को ज्वाइन कर दिया और B से भी P को ज्वाइन कर दीजिए, जिससे कि हम लोग को ये दो ट्रायंगल के रूप में मिल जाए, और इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट साबित करें। तो कॉन्ग्रुएंट साबित होने के साथ ही क्या मिलेगा हमें कि CPCT से इसके सारे पार्ट्स आपस में, करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे। ये काम कर लेनी चाहिए। तो ये काम करने के लिए हम लोग चलते हैं, शुरुआत कर देते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, और ये ट्रायंगल होगा, पहला ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल ACP, इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल BCP। जो जो चीजें दिए गई हैं गिवन उन्हें तो लिख ही लेते हैं। इसमें से हमको दिया गया है AC जो कि ACP ट्रायंगल का एक साइड है, वो BC जो कि BCP ट्रायंगल का एक साइड है, इनके इक्वल होगा। गिवन है, बाइसेक्टर है, इसलिए AC इक्वल BC गिवन है। साथ ही साथ क्या एंगल ACP और एंगल BCP भी आपस में इक्वल होंगे? क्यों भाई?
क्यों इक्वल होगा? ये भी परपेंडिकुलर था इसलिए, ये भी गिवन है, यहां पर भी लिख दे गिवन। दो चीजें तो मिल गई, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। अब किसी तरीके से एक साइड और मिल जाए तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सोचना होगा क्या हो सकता है। ये पीसी जो साइड है, क्या यह दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? लिख लेते हैं क्लियरली, पीसी इक्वल पीसी कॉमन। ध्यान देखें, साइड एंगल साइड, कोई क्राइटेरिया मिल गई साइड एंगल साइड से, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? लिख लेते हैं। सो ट्रायंगल एसीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीसीपी किस क्राइटेरिया से भाई? साइड एंगल साइड से। और यदि ये ऐसा हो गया तो क्या यह एपी और बीपी आपस में बराबर होगा? कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यदि एपी बीपी के बराबर हो गया तब तो हमारी कहानी खत्म हो गई। हमें तो यही साबित करना था ना कि यह पी ए से उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पर पी बी से है, यानी एपी और बीपी दोनों। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।